ईरान, अमेरिका और इसराइल की जंग का आज 7वां रोज है और पिछले 12 घंटों में अहम डेवलपमेंट सामने आई हैं जो कि मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। मस्जिद अक्सा को शहीद करने की वार्निंग आ गई है। अल्लाह ना करे ऐसा हो, मेरे मुंह में खाक, लेकिन अमेरिका और इसराइल का यही खदशा है और उनका यही माइंडसेट है कि हम अपना एक मिसाइल मस्जिद अक्सा को मारेंगे जो कि शहीद हो जाएगी, फिर हम इल्ज़ाम लगाएंगे कि ये ईरान ने किया है। बात यहाँ तक नहीं, बल्कि अमेरिका की असेंबली के अंदर एक फौजी एहलकार ने इसराइल के खिलाफ नारेबाजी की है, जिसमें उसका बाजू भी तोड़ दिया गया है और उसको धक्के मार के बाहर भी निकाल दिया गया है। बात यहाँ तक नहीं, बल्कि आज डोनाल्ड ट्रंप ने अपने रब्बी को बुलाया, वो रब्बी जो कि इनके मुहाफिज होते हैं, जैसे हमारे उलमा होते हैं, उनको बुलाकर दुआए खैर की और उसकी लंबी जिंदगी के लिए उसने वहां कलाम करवाया अपने मजहब के रिलेटेड। और उन्होंने कहा कि आपको कत्ल करने की धमकियां आ रही हैं और खदशा भी जाहिर किया जा रहा है कि ईरान आपको कत्ल कर देगा। यानी आप अंदाजा करें कि अमेरिका किस हद तक डर चुका है और इसराइल भी इसके साथ किस हद तक डर चुका है। साथ साथ ईरान ने भी खुली वार्निंग दे दी है कि अगर ईरान के अंदर कोई भी अमेरिकी फौजी एहलकार आता है, किसी भी मिशन से आता है, कोई भी यहाँ बम फोड़ने आता है, तो वो जिंदा वापस नहीं जाएगा। अगर आप लोगों को अपनी जिंदगी प्यारी है तो यहाँ ना आए। साथ पाकिस्तान की बिगड़ती सूरत हाल पर भी आज हम तफसीलन बात करेंगे। हो सकता है कि ये वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन आपने एंड तक लाजमी देखनी है। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि खबरों का सिलसिला आप तक बआसानी पहुंचता रहे। अमेरिकी सहाफी हैं टकर कार्लसन, जिन्होंने पॉडकास्ट के जरिए एक अहम बात सामने रखी है, दुनिया के सामने रखी है। उसने कहा कि ये खदशा जाहिर किया जा रहा है जो कि इसराइल के पीछे उनका माइंडसेट है, वो ये है जैसे उन्होंने सऊदीया पर हमला किया, उन्होंने तुर्की पर हमला किया और भी 2-3 मुल्कों पर हमला करके इल्ज़ाम लगाया कि ये जो मिसाइल हैं ये ईरान के हैं। यानी इसराइल उन मिसाइलों की कॉपी बना रहे हैं और वो कॉपी बनाकर मुख्तलिफ खिते में मुख्तलिफ कंट्रीज को टारगेट कर रहा है और इल्ज़ाम लगा रहा है कि ये ईरान कर रहा है। और इसी सूरत में वो मस्जिद अक्सा को भी शहीद करने चले हैं। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन उनका ये खदशा है कि मस्जिद अक्सा पर मिसाइल मारेंगे और वो कॉपी मिसाइल होगा ईरान का, और वो इल्ज़ाम लगाएंगे कि ये ईरान ने किया है और वहां फिर इन्होंने थर्ड टेम्पल बनाना है जिस पर ये जंग छिड़ रही है। और उन्होंने बाकायदा तौर पर उस पॉडकास्ट के अंदर अपने रब्बी का एक कलाम भी चलाया है, एक बात भी चलाई है। रब्बी वो होते हैं जैसे हमारे पाकिस्तान के अंदर हमारे मुहाफिज उलमा होते हैं तो उनके रब्बी होते हैं और उनको वो पूछते हैं, उनकी मतलब कि बात मानते हैं। तो उनकी बात चला के उन्होंने ये साबित किया कि इसराइल के पीछे, इसराइल इस जंग के पीछे उनका माइंडसेट यही है कि हम मस्जिद अक्सा को शहीद करके यहाँ थर्ड टेम्पल बनाएंगे। साथ अमेरिका की असेंबली के अंदर, जो कि आप विंडो की स्क्रीन पर ये वीडियो भी चलती देख रहे होंगे, कि एक अमेरिकी फौजी एहलकार ने नारेबाजी शुरू कर दी। और ये नारेबाजी थी कि ये जो जंग चल रही है इसराइल और ईरान की जंग है। यानी कि उनका कहना था कि ये इसराइल की जंग है, लिहाजा अमेरिका को इसमें शमूलियत इख्तियार नहीं करनी चाहिए और ना हम फौजी एहलकार वहां जाकर इसराइल के लिए हम ईरान से लड़ेंगे। हम अपने बीवी बच्चों को, हम अपनी फैमिली को, अपने बीवी बच्चों को इस जंग में नहीं झोंकना चाहते। तो उस फौजी एहलकार को असेंबली से बाहर निकालने की कोशिश की जाती है। वो इतना ताकतवर होता है कि 4 से 5 लोगों से निकाला नहीं जाता। एंड पर दरवाजे पर हाथ वो फंसाने की कोशिश करता है कि मैं रुक जाऊं, तो वहां देख सकते हैं कि उसका बाजू भी टूट जाता है। तो आप अंदाजा करें कि अमेरिका के अंदर असेंबली के अंदर भी ये मुखालफत चल रही है अमेरिका यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों के खिलाफ, कि उसने अमेरिका की आवाम को एक बहुत बड़े गड्ढे में झोंक दिया है, डाल दिया है, जहां से निकलना मुश्किल होगा। साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने अपने रब्बी खुदाओं को बुलाया है, जो जिनके वो मानने वाले होते हैं, जिनके वो पैरोकार होते हैं, उन रब्बी को बुला के दुआ करवाई है और उसने कहा कि ईरान की तरफ से मुझे मारने की धमकी मिली है और यह खदशा भी जाहिर किया जा रहा है कि आइंदा दिनों में शायद मुझे कत्ल कर दिया जाए, लिहाजा आप यहाँ दम करें, आप दुआ करें। तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने दुआ की, वहां दम किया और डोनाल्ड ट्रंप एक कुर्सी में बैठा है और लोग इधर उधर दुआ कर रहे हैं। तो ये उनके रब्बी हैं और डोनाल्ड ट्रंप इस हद तक डर गया है, आप यहाँ से अंदाजा कर सकते हैं। साथ ईरान की तरफ से इसराइल और अमेरिकी फौजियों अहलकारों को एक वार्निंग जारी कर दी गई है कि अगर आप हमारी तरफ आते हैं जंग करने के इरादे से, अगर आप आते हैं तो आप जिंदा वापस नहीं जाएंगे। और यहाँ मैं आपको एक और भी बात बताता चलूँ कि जो कुफार होते हैं, जो मुखालिफ होते हैं, जो मुखालिफिन
ہوتے ہیں ان کے دلوں میں یہ رعب ہوتا ہے, وہ جنگ سے کتراتے ہیں اور وہ ڈربوک ضرور ہوتے ہیں. تو ایران وہی اسٹریٹجی اپنا رہا ہے کہ ان کو ڈرایا جائے, اور حالانکہ ایران اپنی طرف سے تو بالکل 100 دے رہا ہے, یعنی کہ فوجی اہلکار جو بھی آتے ہیں وہ واقعی ہی زندہ واپس نہیں جاتے. تو انہوں نے باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا, جو ایران کے سپریم لیڈر کے بعد ان کے جو آرمی چیف ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پر اعلان کیا کہ اگر فوجی آتے ہیں ہمارے پاس جنگ کرنے کے ارادے سے تو ان کو زندہ واپس نہیں بھیجیں گے. ساتھ پاکستان کے حوالے سے بھی اہم خبریں سامنے آ رہی ہیں. پاکستان کے اندر تقریباً 14 سے 15 دنوں کا سٹاک موجود تھا جو کہ تیل کا تھا اور گیس کا تھا. ابھی خبر سامنے آئی ہے کہ آئی ایم ایف نے باقاعدہ طور پر پاکستان کو آرڈر جاری کر دیا ہے کہ آپ پیٹرول, ڈیزل اور گیس کی قیمتیں بڑھائیں اور فوراً ہی بڑھائیں. جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ 1 تاریخ کو باقاعدہ طور پر پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں بڑھتی ہیں یا چڑھتی ہیں یا کم ہوتی ہیں. تو اس دوران یکم کو 8 روپے فی لیٹر بڑھا تھا, اور اس دوران ابھی سے آئی ایم ایف نے باقاعدہ طور پر اعلان آرڈر دے دیا کہ آپ ابھی سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھائیں. تو پاکستان کے اندر بھی پیٹرول ڈیزل کا بحران سامنے آ رہا ہے, اور یہ بہت جلد آ رہا ہے. پاکستان حکومت کی طرف سے باقاعدہ طور پر پیٹرولیم حضرات کو, جن کے بھی پیٹرول پمپ ہیں, ان کو نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں کہ آپ کھلم کھلا سیلنگ نہ کریں. اگر کوئی 2 لیٹر بھروانے آیا ہے یا 5 لیٹر بھروانے آیا ہے تو اس کا آدھا اسے دیں, آدھا رکھیں, یعنی کہ کھلم کھلا آپ سیلنگ نہ کریں. ہو سکتا ہے کہ آئندہ دنوں کے لیے, آئندہ 1 مہینے یا 2 مہینے کے لیے ہم سروائیو نہ کر سکیں, کیونکہ ابنائے ہرمز جب سے بند ہوا ہے وہ صرف پاکستان کو نقصان نہیں ہوا بلکہ پورے خطے کو نقصان ہوا ہے. وہ چاہے مڈل ایسٹ ہو, وہ چاہے دبئی ہو, وہ چاہے انڈیا ہو, وہ چاہے پاکستان ہو, جتنے بھی دنیا کے اندر ممالک ہیں ساؤتھ کوریا کو چھوڑ کے ان کو نقصان پہنچا ہے. اور یہاں ایک اہم بات بھی ہے کہ جب عمران خان اس حکومت میں تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں ایران سے تیل لینا چاہیے, اور آج وہ بات یاد آ رہی ہے کہ اس وقت اگر ہم ایران کے ساتھ تیل کا معاہدہ کر لیتے تو ہمیں آج کسی بھی چیز کی پریشانی نہیں ہوتی, اور شاید ہم آج تیل سیل بھی کر رہے ہوتے. آج کے لیے اتنا ہی. پوری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.